हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, सेफ होगे अपने अपने घर पर, और जो सरकमस्टांसेस चल रहे हैं उसमें अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा, और जितने भी मिनिमम रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। अब हमने चलो अब आगे पढ़ते हैं। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था। हमने लास्ट पढ़ा था 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का कोई भी एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं मैनी वन फंक्शन के बारे में कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन f from a to b is said to be many one function when more than one element of set a have the same image in b. दैट मीन्स एफ एक फंक्शन है फ्रॉम हमारा ए से बी के बीच में, और मैनी वन फंक्शन कब होगा? जब एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज होंगी बी के अंदर। एज यू नो, ए हमारी डोमेन बनती है, बी हमारी को डोमेन बनती है। को डोमेन मतलब जहाँ पर हमारी इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं। तो जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा इमेज एग्जिस्ट कर जाए तो हमारा फंक्शन बन जाता है मैनी वन फंक्शन। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब फंक्शन 1-1 नहीं होता तो वो कैसा हो जाता है? मैनी वन फंक्शन बन जाता है। दैट मीन्स कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। मतलब x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों की जो इमेज आ रही है वो क्या है? सेम आ रही है। तो ऐसे केस में वहाँ पर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस ना होकर मैनी वन कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, हमने लिया एक फंक्शन फ्रॉम z to z, दैट मीन्स इंटीजर टू इंटीजर। एफ एक्स हमारा है मॉडुलस ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। अब अगर हम यहाँ पर बात करें a और माइनस a, क्योंकि हमारे इंटीजर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स बिलोंग करेंगे हमारे z से। a इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस a, फॉर एग्जांपल 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू -2। अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी इमेज की बात करें, एफ ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ माइनस ए मॉडुलस ऑफ माइनस ए अगेन पॉजिटिव ए, एज यू नो द फंक्शनिंग ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। अगर अब हम यहाँ ध्यान से देखें, a तो हमारा -a के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों की इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो यहाँ पर ये जो f है वो क्या है? एक मैनी वन फंक्शन है। दैट मीन्स जहाँ पर दो एलिमेंट्स तो सेम नहीं है को डोमेन में, लेकिन उनके लिए को डोमेन में वैल्यूज क्या आ रही हैं, जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट वन इज हमारा कौन सा है? ऑन टू फंक्शन। A function f from a to b is said to be an onto function if each element of b acts as an image of some element of a. कि जो हमारे कोडोमेन में जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की क्या बनते हो? इमेज बनते हो। दैट मीन्स प्री इमेज उनके लिए एग्जिस्ट करती हो। चाहे हम कोई भी एलिमेंट उठाएं हमारे सेट बी में से, अगर हम ए से बी बात करें, बी में से अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो उसके लिए मुझे एक प्री इमेज मिलनी चाहिए ए के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये हमने माना। बी सेट हमने लिया 5 6 7, और जब हमने फंक्शन लिया वो वैल्यूज ये ली 1 5 2 5 3 6 4 7। अब यहाँ पर 1 के लिए वैल्यू क्या है? 5, 2 के लिए 5, 3 के लिए 6 और 4 के लिए 7। अगर मैं यहाँ पर बी में से कोई भी एलिमेंट उठाऊँ, 5 के लिए मेरे पास क्या प्री इमेज है? बिल्कुल है 1। 6 के लिए क्या प्री इमेज है? बिल्कुल है 3। 7 के लिए प्री इमेज है? बिल्कुल है 4। दैट मीन्स बी में से मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊँ उसके लिए मेरे पास एक प्री इमेज है सेट ए के अंदर। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। ये हमारी डोमेन है और ये को डोमेन है। इसका मतलब जब को डोमेन पूरी की पूरी को डोमेन किसके इक्वल बन जाए? हमारी रेंज के इक्वल हो जाए तो फंक्शन हमारा क्या बनता है? ऑन टू फंक्शन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, को डोमेन रेंज के इक्वल हमेशा नहीं होती। ओनली इन दैट केस जब हमारे सभी एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तभी हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल होती है। अदरवाइज वैसे हम ए सेट, अगर फंक्शन ए टू बी है, ए हमारी डोमेन होती है, बी हमारी कोडोमेन होती है। रेंज होती है वो एलिमेंट्स जिसके लिए ए के एलिमेंट्स क्या बनते हैं? प्री इमेज बनते हैं। तो जब हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगी दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ओके, आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या ये 1-1 फंक्शन है? ओके, एक और एग्जांपल इसके लिए कंसिडर करते हैं। एफ हमने एक फंक्शन लिया r to r एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज रैशनल, -1 इफ एक्स इज इर्रेशनल। लेट y बिलोंग्स टू r हमने लिया, कोई भी जो y है हमने r से बिलोंग करके लिया। दैट मीन्स ये जो r है वो हमारी कोडोमेन का r है।
आप चाहो तो समझने के लिए इसको ए टू बी भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें रियल नंबर की बात कर रहे हैं इसीलिए जो नोटेशन है वो क्या रखी गई है, आर रखी गई है। तो रियल नंबर टू रियल नंबर हमारा क्या फंक्शन है, ये जो आर वाई हमने लिया है ये हमारा लिया है कोडोमेन से। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स वाई क्या वैल्यू ले सकता है। अब क्योंकि हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो 1 लेगा अगर एक्स रैशनल है, वो -1 लेगा इफ एक्स इज इर्रेशनल। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं y के लिए वैल्यू ले लूँ -3, ये हमारी कोडोमेन, दैट मीन्स r की ही बात हो रही है, तो क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी डोमेन में? बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो तो सिर्फ क्या है, रेंज के अंदर 1 और -1 है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे रियल नंबर, उनके लिए तो कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि एक्स रैशनल है तो वो उन सभी रैशनल के लिए सिर्फ क्या इमेज बनेगी, 1। इरेशनल है तो इमेज क्या बनेगी, -1। एक तरीके से हमारा कैसा है, ये एक मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर्स के लिए इमेज क्या बनकर जाएगी, 1 जाएगी, इरेशनल्स के लिए -1 जाएगी। तो यहाँ पर हमारी कोडोमेन में बहुत इनफाइनाइटली ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट कर गए जिनके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, नॉट है ऑन टू फंक्शन। और एक फंक्शन जो ऑन टू नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, इनटू। ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज नोन एज इनटू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। When a function is 1 as well as onto, then it is called a 1 onto और bijective function. ओके, जब एक फंक्शन 1 भी हो, onto भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो फंक्शन हमारे 1 होते हैं उनको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जो हमारे ऑन टू फंक्शन होते हैं उनको हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और जो हमारा फंक्शन 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब हमने बाइजेक्टिव फंक्शन का एक एग्जाम्पल लिया है, लेट a इक्वल्स टू एलिमेंट्स है 2, 3, 4, b हमने लिया जिसमें एलिमेंट्स है 16, 24, 32, f हमने एक फंक्शन लिया a टू b डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x। पहले बात करें 1 के लिए, जैसे ही हमने f ऑफ 2 की बात करी तो 8 इंटू 2 वैल्यू विल बी 16, f ऑफ 3 8 इंटू 3 24, f ऑफ 4 8 इंटू 4 32। हम अगर ध्यान से देखें तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या है, एक डिस्टिंक्ट इमेज है। कोई भी ऐसे नहीं है कि 2 एलिमेंट के लिए हमें सेम इमेज मिल रही हो, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 हर एक के लिए डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इमेज है। ऑन टू की बात करें, अब अगर मैं हमारे b में से कोई भी वैल्यू उठाऊं, 24 उठाई, क्या 24 के लिए कोई प्री इमेज है, बिल्कुल है, 3 है। 32 के लिए प्री इमेज है, 4 है। 16 के लिए क्या प्री इमेज है, बिल्कुल है, क्या है, 2। दैट मीन्स जो भी हमारी कोडोमेन है वो पूरी की पूरी एक तरीके से हमारी रेंज भी बन रही है। रेंज ऑफ f इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ f, दैट मीन्स फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है, हेंस f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो फंक्शन हमारा 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, वो हमारा फंक्शन कैसा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इससे रिगार्डिंग आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए? आप चेक करोगे सबसे पहले कि वो फंक्शन 1 है या नहीं है, फिर चेक करोगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, और हमारे जो ऑन टू फंक्शन है उसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, और जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। ओके, अगर हमें 1 प्रूव करना है तो हम क्या कंडीशन लेके चलते हैं, जो मैंने आपको कल बताई थी वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। लेट ए हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है -11, 10, 11। फंक्शन हमने डिफाइन किया है फिजिकल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप उसके लिए रीज़न देंगे कि क्यों नहीं है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन पिछली वीडियो को भी दोबारा से देखिएगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आपको लगे वो कमेंट में मुझे वो प्रॉब्लम पूछिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।